अब हम देखते हैं कि जब हम दर्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने पदार्थ, ईश्वर, वेद, प्रमाण, ये सारी चीजें बहुत बार बार आती हैं। तो इसमें आप कॉम्प्लिकेशंस देखिए। कॉम्प्लिकेशंस हम जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए नहीं। कि न्याय कहता है कि 16 पदार्थ हैं, जैन दर्शन कहता है कि 9 पदार्थ हैं, सांख्य कहता है कि 25 है, योग कहता है कि 26 है, बुद्ध कहते हैं कि 75 से 80 तत्व ऐसे हैं, और वैशेषिक कहता है कि 6 पदार्थ। यहां पर पदार्थ का अर्थ अक्सर लोग अटक जाते हैं कि पदार्थ यानी कोई वस्तु, जैसे कोई केला है या फल है या कोई ग्लास है पानी का, इस तरह से। लेकिन नहीं, यहां पदार्थ का अर्थ होता है जहां पे पद चले, जहां से रास्ता नहीं। तो पहला तो हम यहां मुकाम आता है, और इतने सारे अलग, इतना मतांतर देखकर ही हमको डर लगता है। दूसरा हमको डर लगता है ईश्वर के ऊपर मतांतर। वेद कहते हैं कि ईश्वर और जीव ये दो है। न्याय कहता है कि ईश्वर करता है, करता धरता है, सृष्टि का करता धरता है। वैशेषिक भी यही कहता है, लेकिन वैशेषिक कहता है कि ईश्वर कारक है, करता नहीं, कारक है। पूर्व मीमांसा कहती है कि ईश्वर करता नहीं है, सृजक भी नहीं। उत्तर मीमांसा कहता है कि ब्रह्म है, जो कुछ है ब्रह्म, ईश्वर भी ब्रह्म का एक हिस्सा है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं तो सांख्य, जैन, बौद्ध और चारवाक कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, या ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिलॉसफी जो शब्द है, सुंदर ज्ञान, जो अच्छा लगा ज्ञान, जो पवित्र ज्ञान। लेकिन हमारे फिलॉसफी के अर्थ में और दर्शन के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। हमारे यहां जो देखा गया वो लिखा है, जो अनुभव किया गया वो लिखा गया, जो अच्छा लगा वो नहीं लिखा, जो सोचा वो नहीं लिखा। हमारे प्रत्येक दर्शन में प्रमाण दिए गए हैं, और प्रमाण पर भी विवाद है। प्रमाण भी कई तरह के हैं। न्याय कहता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 प्रकार के प्रमाण उन्हें मान्य है। वैशेषिक कहता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही चीजों को हम मानेंगे। सांख्य कहता है कि प्रत्यक्ष को मानेंगे और आप्त वचन को मानेंगे, अनुमान को नहीं मानेंगे। यही चीजें जैन और बौद्ध दर्शन में प्रतिलक्षित होती है। पूर्व मीमांसा, मेरे ख्याल से पूर्व मीमांसा में जितना प्रमाणों पर विवाद है, उतना मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। पूर्व मीमांसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तो है, लेकिन अर्थापत्ति एक प्रमाण है, जिसमें यह कहा जाए कि हिमांशु भाई बहुत मोटे हैं लेकिन खाते नहीं है दिन में, तो इसका मतलब यह होता है कि वो रात में खाते हैं। ये भी एक अर्थघटन जो है, उसको भी प्रमाण माना है। इसको कहा गया अर्थापत्ति। और कुमारिल भट्ट ने एक नया दृष्टिकोण निकाला विद्या को समझने का, वो है अभाव, अनुपलब्धि। यहां नदी थी, जहां आज ये अहमदाबाद के बड़े बड़े मकान खड़े हुए हैं, वहां पर कभी खेत हुआ करते। ये भी एक प्रमाण माना गया। पूर्व मीमांसा में कुछ एक मीमांसक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम वेद को भी प्रमाण नहीं मानेंगे, क्योंकि वेद में जो कहा गया है वो होता नहीं है। इंद्र की स्तुति कर लो तो बरसात होती नहीं, उसको हम कैसे प्रमाण मानें? लेकिन एक पक्ष ऐसा है जो हम वेद ही को प्रमाण मानेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वानों के लेवल पर इतना बड़ा विवाद है, उससे हम कहीं डर ना जाए, उससे कहीं हम हार ना जाए। हमारा यह धर्म है कि हम लोगों के पास जाएं और बैठें और सुने। हमारे यहां भारत में वेल रेड का कोई महत्व नहीं है, यहां पर है बहुश्रुत। जिस आदमी ने जा कर सुना है, चरणों में बैठकर सुना है, उसका महत्व है, और वो ही हमको असली धन देता है। आप तो प्रमाण के बारे में बात कहा जाए, जिनसे मैंने आयुर्वेद पढ़ा, वो वैद्य धीरेन्द्र जोशी, उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि हिमांशु भाई, इस वात रोगी को काली गाय का दूध पिलाना चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये काली गाय का दूध मेरी समझ में नहीं आया। दूध तो हम गाय का ले आए कहीं से, लेकिन काली गाय का दूध क्या मतलब? बोले ये आप्त प्रमाण है। तब मेरे ध्यान में पहली बार आया कि आप्त प्रमाण क्या होता है। जैसे डॉक्टर सुधीर शाह,
वो न्यूरोलॉजी के बारे में जो कहेंगे वो आप्त प्रमाण माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे उसको आप्त प्रमाण माना जाएगा। जिसको पूरा अधिकार है कहने का, जिसने ज्ञान से कहा है, जिसने अनुभव से कहा है, जिसने अधिकार से कहा है, जिसने किसी के लिए अच्छा करने की भावना से कहा है, उसको आप्त प्रमाण माना जाता है।